नमस्कार, आपके पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल में आपका स्वागत है। हार की हताश में इंसान कभी कभी आत्मघाती भी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो चुके हैं। कश्मीर पर दुनिया के हर मंच पर हार के बाद हताश इमरान ने अपने अपने मुल्क के निर्देश लोगों को बलि लेने का प्लान बना दिया है। आज प्लान पीओके से एलओसी तक लाखों लोगों को मार्च कराने का है। जी हां, जिसके लिए लोगों के भड़काने खुद इमरान गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू में पहुंचे थे, लेकिन बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। मगर पाकिस्तान का यह शिखंडी प्लान अभी खत्म नहीं हुई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। जंग के लिए जनता को आगे करेगा पाकिस्तान। एलओसी पर पीओके वालों की बलि लेंगे इमरान। कश्मीर के कुरुक्षेत्र में पाक की शिखंडी चाल। कश्मीर से धारा 370 हटने के 7 दिन बाद हर मोर्चे पर हारा पाकिस्तान अब हताशा में खुद को मिटा लेने पर आमादा है। डिप्रेशन में नजर आ रहे पीएम इमरान खान अब कश्मीर के लिए निर्दोष लोगों की बलि लेने पर उतारू हो गए हैं। आर्मी सूत्रों के मुताबिक आतंकी घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम होने के बाद पाक आर्मी ने पीओके के आम लोगों के साथ एलओसी पर मार्च की साजिश रची है। यानी पाकिस्तान अब सीमा पर भारतीय फौज के सामने अपनी निर्दोष जनता को ठीक उसी तरह खड़ा करना चाहता है जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को किया गया था। गुरुवार को रावलपिंडी में पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अपने अफसरों के साथ बैठक की, जिसके बाद डीजी आईएसपीआर अब्दुल गफूर ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तानी सेना कश्मीर के लोगों के सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार और अटल है। कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जो हमारे बहादुर कश्मीरी भाइयों के आत्मनिर्णय के अधिकार से इनकार करता हो। ट्विटर से यह भी पता चल गया कि पाकिस्तानी डीजी गफूर मियां के हाथ अंग्रेजी में थोड़े के हाथ अंग्रेजी में थोड़े तंग हैं। ट्वीट के लिए नस में उन्होंने अंग्रेजी में VEIN की जगह VAIN लिख दिया, जिसे लेकर ट्रोलर्स ने ट्विटर पर उनकी क्लास लगा दी, क्योंकि गलत स्पेलिंग की वजह से कश्मीर गर्दन की नस नहीं बेकार की गर्दन बन गई। ठीक वैसे ही जैसे नुक्ते के हेरफेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। उधर इंडियन आर्मी ने भी पाक को चेता डाला है कि जनता के साथ एलओसी मार्च का तमाशा भर तो ठीक है, मगर नियंत्रण रेखा पार की तो यहां भी जुदाई वाला गीत ही गाना पड़ेगा। पाकिस्तान किसी हद पर भी जा सकता है। साफ तौर पे एक बहुत बड़ी मिस्चिफ प्लान कर रहा है कि कल वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोकल्स को लेके आएगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मकसद है लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करना। हिंदुस्तान की आर्मी में मैच्योरिटी है, कंपैशन है, सेंसिटिविटी है। उसके बावजूद अगर किसी पाकिस्तानी ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की तो फौज वही कार्रवाई करेगी जो फौज अक्सर करती है। जो इस टाइप की बयानबाजी है, जो इररिस्पॉन्सिबल है, प्रोवोकेटिव है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुझे लगता है कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट कैसे किया जाता है, और शायद उसके बलबूते पर कभी कभी वो ऐसे बयान कर पाते हैं। जहां तक उनका ये कॉल है कि आप यहां से जाके और किसी दूसरे देश का सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करो और दूसरे कंट्री में जाओ, ये तो मुझे लगता है कि ये उस ऑफिस में जिसको ऑक्युपाई करते हैं उसके काबिल नहीं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने हजारों लोगों को जबरन एलओसी मार्च के लिए घरों से उठाकर बॉर्डर इलाकों में रोक रखा है।
और खुद इमरान लोगों को भड़काने के लिए पीओके के स्कर्दू में मौजूद हैं, जहां वो अपने मुजफ्फराबाद रैली की याद दिलाते हुए ये बता रहे हैं कि यूएन में भी अब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनिए 13 सितंबर को इमरान ने मुजफ्फराबाद की रैली में क्या कहा था। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना। अब एलओसी मार्च वाले प्लान से इमरान ने खुद ही बता दिया है कि यूएन में 50 मिनट वाला उनका भड़काऊ भाषण भी बेकार गया। ऐसे में चुपचाप अब अपने मुल्क पर ध्यान देने की जगह इमरान जो कर रहे हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि वो कभी नहीं सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आतंकिस्तान, नरकिस्तान, पाकिस्तान, युद्ध के उन्माद में जल रहा पाकिस्तान। जी हां, इमरान खान को लगने लगा है कि अब उन्हें उखाड़ फेंकने की तैयारी हो रही है। सत्ता परिवर्तन की अटकलें आ रही हैं, तो वहीं सैन्य तख्ता पलट की भी खबरें हैं। इस बीच इमरान खान कूद कूद कर पीओके पहुंच जाते हैं। जी हां, 370 की विदाई के 60 दिन पूरे हुए हैं। इसी बात को पाकिस्तान में मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में आप सभी को बात करने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप बेहिचक जवाब भी दे सके। जी हां, तो देश का सवाल में मेरे साथ एक पैनल है। पैनल में बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली, जी हां, बीजेपी और सरकार का पक्ष निकलने के लिए मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन, जी हां, स्ट्रैटेजिक और डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा मामलों के जानकार, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक विकास गुप्ता। जी, सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे। राजीव जी, विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया कि इमरान खान गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, गैर जिम्मेदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ नहीं। क्या यह कहा जाए कि इमरान खान इट्स अ बैंक्रप्सी ऑफ माइंड, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल अवस्थी जी, आप देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना शुरू कर दिया है जैसे हर तरफ से बुखलाया हुआ एक आतंकवादी होता है, उसे कहीं सहारा नहीं मिल रहा होता। एक आतंकवादी की भाषा जिसने यूनाइटेड नेशन के मंच पे बोल दी हो, जिसने अपनी थके हुए देश, जिस देश के पास पैसा नहीं, रोटी नहीं खाने के लिए, वो लोग अब अपने हथियारों की बात कर रहे हो, उसके बाद आज जिस तरीके की हरकत उन्होंने करके दिखाई कि हम मार्च करेंगे अपनी आर्मी के साथ, बेसिकली अपनी आर्मी के साथ चंद लोगों को मार्च करने की जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सब अपने आप में दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरह से ठुकरा दिए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने ओएसडी, जिसे ओएसडी कहा जाता है, अपने ओएसडी आर्मी चीफ के थ्रू अब अपनी कमान अपने देश की, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई और वर्ग हो, अब उनके आर्मी के चीफ वहां पे आगे आ रहे हैं, वो आगे आके चर्चा करना चाह रहे हैं। अब आर्मी के चीफ बताएंगे कि व्यापार कैसे करना है, आर्मी के चीफ बताएंगे एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे करनी है, आर्मी के चीफ बताएंगे लोगों को रोटी कैसे देनी है, और आर्मी के लोगों को ही अब जो है इमरान खान एलओसी पर लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि आर्मी चीफ की हिदायत है कि हमारे सैनिक लेके जाइए, हमारे सैनिक लेके जाइए, उन्हें कपड़े बदलवाइए और अपने जाके एलओसी पे मार्च कीजिए। बेसिकली ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है जो पूरी दुनिया ने देखी है। अब फ्रस्ट्रेशन में कोई दूसरा चारा नहीं रह गया, अब एक ही चारा रह गया, उस चारे को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब हमारे, आज आपने देखा एयरफोर्स चीफ ने बोला कि हमें केवल इशारे की जरूरत है, हम हर जवाब देना जानते हैं, हम अंदर घुस के भी मारना जानते हैं, अगर कोई लॉन्च पैड होंगे उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी तो लॉन्च पैड जो है उनके, राजीव जी, पाकिस्तान से वहां के पत्रकार आतिफ शहजाद शाही भी जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आतिफ के पास जाऊं, एक छोटा सा जवाब कर्नल दिनेश नैन से। कर्नल साहब, अब ऑर्डर का इंतजार, फिर एक बार बालाकोट। देखिए मनीष, आज एक सभा होनी थी पीओके के अंदर स्कार्दू में, और मैं आपको स्कार्दू के बारे में बता दूं कि वहां पे JF-17 जो जहाजों का बेड़ा है पाकिस्तान का, वो इन्होंने वहां इकट्ठा किया हुआ है पिछले 3 हफ्तों से, और वहां पे हेडक्वार्टर भी था और हेडक्वार्टर भी है।
जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जिसके अंदर की पीओके और गिलगिट के जो नौजवान हैं वो उसके अंदर सेना में भर्ती होते हैं, वहां पे जाकर के इन्होंने सभा करनी थी। सभी मंत्री वहां पहुंच चुके थे और एन वक्त जो खराब मौसम के हवाले से ये इस्लामाबाद में चुपचाप से बैठ गए। परंतु आज बिम्बर से एक जत्था करीब 1500 से लेकर 2000 लोगों का, जिसके अंदर सिविल ड्रेस के अंदर इनके सैनिक थे। और पिछली बार जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तीसरी बार इमरान खान ने जाकर के सभा की थी तो एक आह्वान किया था कि हम एलओसी की तरफ चलेंगे, और उसके बाद से ही हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के जो लोग हैं उन्होंने भावलपुर में और रावलपिंडी में 3 से 4 हजार उग्रवादियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। शायद भारी संख्या में वो लोग भी इसमें हैं, 1500 से 2000 लोगों के अंदर, और वो आज इतना ही नहीं कर गए हैं। इतना ही नहीं तो इमरान खान ने यह भी कहा था कि मैं बताऊंगा आपको कब जाना है। पीओके की मुजफ्फराबाद की सभा में उन्होंने युवाओं से यह भी कहा था कि मैं बताऊंगा आपको कब जाना है। जी मनीष, अभी एलओसी की तरफ नहीं जा रहे, एलओसी के पैरेलल चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद से जाएंगे चिकोटी, जहां पे हमने बालाकोट के टाइम स्ट्राइक किया था, और इसके बीच में ये इंतजार कर रहे हैं उस ऑर्डर का कि ये एलओसी की तरफ जाए। बहुत खतरनाक खेल है जी, मैं कहना चाहूंगा बहुत खतरनाक खेल है। कर्नल दिनेश, क्लियर कर दिया कर्नल दिनेश पाकिस्तान से दुर्दाना वहां की पत्रकार, लेकिन अगर वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कर्नल दिनेश, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान से 2 पत्रकार आतिफ शहजाद शाही और दुर्दाना 2 जुड़ चुके हैं। आप दोनों के लिए हमारा सवाल, पाकिस्तान के वजीर आला गैर जिम्मेदार हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ नहीं। आतिफ। वजीर आला जी मैं सुन रहा। आपका सवाल जो है, अगर आप एलओसी की बात कर रहे हैं तो देखें, अगर कोई एलओसी की तरफ मार्च करता है तो पाकिस्तान का एरिया है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें मार्च करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा अपना एरिया है। अरे आपने ऐसा ही मार्च 1971 में भी किया था, चिकोटी के पास ऐसा ही मार्च आपने किया था, और क्या हाल हुए थे, कैसा देश टुकड़े में बांग्लादेश बन गया था। ये मत भूलिए, इस बार फिर टुकड़े टुकड़े होने के आसार हैं। टुकड़े तो आप तो कश्मीर के लोग कर रहे हैं, जो आपको मानते ही नहीं है, जिनको तो आपने 50 दिन बल्कि 2 महीने से ज्यादा आपने कर्फ्यू में रखा हुआ है, वो आपको मानते ही नहीं है। वो इंडिया के अरे ये आप हमको मत बताइए, ये आप हमको मत बताइए। आप अपना देखिए, गो नियाजी गो नियाजी गो। आसिफ साहब आपका सिंध मानता है आपको? आसिफ साहब आपका बलूचिस्तान, आप अपने देश का हाल संभाल के रखिए। आपको जितना IMF को पैसा देना है उससे दुगना पैसा आपको चीन को देना है। अपने देश के लोगों के लिए रोटी, हवा, पानी का इंतजाम कीजिए। एक बैंकरप्ट माइंड ही नहीं, एक बैंकरप्ट नेशन है पाकिस्तान। क्या आप लोगों को, पत्रकारों को भी वहां पे तनख्वाह मिल पा रही है? ये भी मुझे आश्चर्य हो रहा है। उनके ह्यूमन राइट्स की जो दुनिया भर की तंजीमें हैं वो इस पे प्रोटेस्ट कर रही है। ह्यूमन राइट्स का आप हमें ना सिखाएं, आप हमें ना सिखाएं। बलूचिस्तान देखें, सिंध में देखें, आप हमारी सिख बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, कौन सी देखें। आप हमें ना सिखाएं मानवाधिकार। आपके जो जिनको आप प्रधानमंत्री कहते हैं वो नफरत क्या सिंध में ह्यूमन राइट्स हो रही है? 50,000 मुजाहिदीन मार दिए। क्या बलूचिस्तान के साथ में ह्यूमन राइट्स का आप देख रहे हैं? क्या आप पश्तूनियों के साथ देख रहे हैं, जहां पे 1 मिलियन लोग गायब हैं, 65,000 लोग मर चुके हैं, 35,000 लोगों को गुमशुदा है, वहां पे ह्यूमन राइट नहीं है? क्या आपने सत्ता पानी के अंदर गोलियां चलाई? क्या वहां ह्यूमन राइट नहीं है? कर्नल दिनेश, मैं दुर्दाना के पास भी चलूंगा। आतिफ आपके पास आ रहा हूं। दुर्दाना से सवाल है। दुर्दाना, इमरान खान पीओके बार बार जाकर क्या जताना चाहते हैं? क्या फौज को ये बताना चाहते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो इमरान खान कर रहे हैं? देखिए, जो पीओके, खैर जो कश्मीर, आजाद कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है, और वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर आपने हमसे कब्जाया है। दुर्दाना वो पीओके नहीं, हमारा चोरी किया हुआ हिस्सा है। वो आपके पास हमारा चोरी किया हुआ हिस्सा है। अरे आपका कौन सा वो हिस्सा? आपका कौन सा? आपसे और बात यह है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल का हमारा, आप लोग देखिए, अगर इंडिया इतना सच्चा है
तो यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जर्वेशन का जो मिशन है उसको क्यों वहां से अरे निकाला हम हुआ है? सच्चे हैं, इसलिए अपना मिशन सारा पाने दें। सारी अगर दुनिया आप लोग हमारे इतने साथ है। सच्चे हैं, खुदाना तो हम यूनाइटेड सच्चे हैं, नेशन के साथ इसलिए सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, पहले आपके साथ नहीं है। आपको अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स कल न्यूयॉर्क मनीष टाइम्स जी, का मैं एडिटोरियल पढ़े जरा- कितनी जरा से झूठियां बात मारी करता हूं गई हैं इंडिया को, और इंडिया को जो आईना दिखाया गया है, उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में हुई है, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल ने का यूनाइटेड नेशन को दरदाना कहा है जी, आप तो कि ये बताइए इसमें कि मुदाखलत इमरान करें खान का और तख्ता मुदाखलत कब पलटने करके वाला है इस- पाकिस्तान जी, में? ये न्यूयॉर्क कब वापस टाइम्स कब इमरान वापस खान का कोई ये जो कौन सा बॉक्सिंग पैसा वॉर लड़ बनेगा? रही है वाला पाकिस्तान की पैसा आर्मी मत करो। इमरान खान के तख्ता साथ, पलट गया तब तो उनका हमारी तख्ता कश्मीर पलट करके पॉलिसी आर्मी जो है, चीफ आप देश के राष्ट्रपति बनेंगे आपके। रोजाना आप ये बताइए इमरान खान का तख्ता कब पलटने वाला है? लाइन ऑफ कंट्रोल के कब हटेगा इमरान खान? हमारी पाकिस्तानी कश्मीर आर्मी कब पॉलिसी उसको धक्का consistent है, देगी? जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आ जाए, दुर्जाना हमारी सब कश्मीर कुछ पॉलिसी करना, लाइन एक ऑफ है। कंट्रोल के इस चाहे तरफ मत इमरान आना। खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, नवाज हमारी शरीफ को कश्मीर जेल में पॉलिसी भेजा, इमरान खान consistent को है। कब जेल में भेज आप रहे हो? सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ कोई भी दुर्जाना, आप जेल में भेजोगे। बोलो, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ दुर्जाना मत आना। इंडिया को हमारे जाती इंटरनल मामला में बोलने की कोई नहीं, इमरान खान अरे को कब हमने जेल में भेज रहे हो? दुर्दाना कब यहाँ भेजोगे पे जेल में यहाँ पे उसको? हमारे पूरे हमारा भी जाति मामला है, हम नहीं नहीं कह रहे, हमारा दुनिया जाति कह मामला रही है है। कि आपने चोरी से हमारे इलाका मामला है। कब्जाया है। कंटेंट है कश्मीर इंडियन क्योंकि आप ऑक्युपाइड कश्मीर से- आपका बलूचिस्तान भी आपका जाति मामला नहीं। कश्मीर भारत का मंजूर अखंड पश्तूनी है। मंजूर पश्तूनी ने कहा है, वो भी आपका जाति मामला नहीं। बिलावल ने कहा है, बिलावल ने कहा है, सिंध देश भी आपकी जाति मामला नहीं। आप सिर्फ पंजाब तक सीमित है। तो डायलॉग से सॉल्व होगा। आपके कहने से ये चला अब आप ये बताओ, जाएगा जितना अब मर्जी आप ये इंडिया बताओ चाहो। कि इमरान खान को कब जेल में भेज रही हो आप? कब पाकिस्तानी आर्मी हम इमरान जेल खान को में जेल हमारा में कोई भेजेगी? जाए या ना जाए, दुर्जाना आपको बस ये बात LOC समझनी के चाहिए तरफ कि मत आना। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी कंसिस्टेंट है। दुर्जाना। पाकिस्तान में जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर आए, आपकी ये जो जलन है और कुड़न है, इसको आप जिस तरह से मर्जी पाकिस्तान का कोई कश्मीर नहीं, ना कोई पॉलिसी। कर्ण साहब, हिंदुस्तान का है। कर्ण बात दिनेश, करते हैं, आप पीओके में कर्ण होगी। दिनेश, कश्मीर के कर्ण ऊपर बात दिनेश, करता नहीं दुर्दाना था। जी, कश्मीर आज को हमारी देना है और वायुसेना ने कश्मीर आपके का बालाकोट बनेगा। का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। जिस दिन फिल्म बनेगी अरे तो नक्शा हमने बदल आपका- जाएगा। अरे हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपका अरे सबूत तो नहीं दे पाए आप, सबूत तो नहीं दे पाए। कौन से दो जहाज गिराए? एक जहाज अपना भी गिन लिया। अरे हमारा जवाब आपके यहाँ से आपका पायलट कहाँ ठोक के गया? वापस आया आपका है। एक पायलट कहाँ गया? एक जहाज कहाँ मिसिंग है? तुर्की से लाके जहाज दिखाते हो। कितने झूठे लोग हो आप लोग। आप लोग तुर्की से F-16 लाके खड़ा कर दिया वहाँ पे और बोलते हैं हमारा जहाज है। आप एक दफा करें तो सही, बालाकोट वाला दोबारा वाकई। अरे करे क्या, आपके वजीर आला कहते हैं कि भारत बालाकोट दुर्जाना, जैसा आप और LOC बालाकोट के इस से तरफ बड़ा मत करने की आना। तैयारी में। मैं फिर इतनी बोल रहा हूँ, दहशत, दुर्जाना, इतना हम लोग डर आगे राजी। वरना आपको पीओके खोना पड़ेगा। हमारी भी की। अगर आप हमने अभी भी आए नहीं पीओके सुधरे खोना तो पड़ेगा, पाकिस्तान के पीओके आने वाले लड़ाई वक्त होगी। में 5 टुकड़े होंगे हम लोगों ने और आप पाकिस्तान कैसे से बोलोगे? पंजाब क्या तक ही पाकिस्तान रह का नुकसान जाएगा। करोगे आप लोग? और आप दूसरी बात, आज लोग इतना कैसे भयंकर पत्रकार हैं? टेंशन हो गया है समझ में नहीं कि आ रहा कि सरकारी पीओके लोगों को भारत वहां पर का है तनख्वाह भी मिल और अगर आप रही गुस्सा होगे तो हम आएंगे। है। यह सारा का सारा खजाना जो पाकिस्तान का खजाना है वो पाकिस्तान की आर्मी ही लूट ले रही है। आम आवाम को खाने को रोटी नहीं और पीने को पानी नहीं। दोबारा अम्मा चली बुलाने। अम्मा चली बुलाने। राजीव जेटली पाकिस्तान की आदत बन गई है बड़ी बड़ी बातें करना और बोली के गोले छोड़ना। अरे पीछे हम बड़ी-बड़ी अरे बातें नहीं दुर्दाना कर रहे। जी, आप दुर्दाना जी, ये पायलट दुर्भाग्य आपने किया है है, कि जिसका आप लोगों ने आपके जब पास जब सबूत हमारी है। ओर आंखें हमारे उठाई है जहाज के तब हमने तब आपको कश्मीर में जमीन बमबारी दिखाई की। है हमने। आप- राजीव जेटली, आपके पास कोई फिर आपके जब आपके मोदी ने इलेक्शन अरे मनीष जी, इनके प्रधानमंत्री ऐसी पढ़ करके जादू टोना करते हैं। दूसरे के प्रेसिडेंट पे जाके बैठ के अपनी बात क्या नाम है वहाँ पे मक्का मदीना में ये लोग कर्नल राजीव जी आप अपनी बात रखें। ये सब गधे लोग हैं। कौन गधे तो हम छोड़ रहे थे इंडिया में। देखिए मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ। मैं तो सुनिए मेरी बहन सुनिए। गधा नहीं है। अरे सुनिए, अपने वहाँ के सुन तो गधों लीजिए को मेरी बात। संभालें आप लोग। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।
मैं केवल एक ही बात रखना चाहता हूं। देखिए, हमने तो नहीं कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच के बाहर क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान में किस तरीके से आवाज दबाई जाती है। किसी को भी जो अपनी आवाज बुलंद करता है उसको मार के उसके ऑर्गन तक निकाल लिए जाते हैं। अरे इतना भूखा देश है कि आज किडनी बेच के काम चला रहा है, अपने दिल बेच के काम चला रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बलूच बोल रहे थे वहाँ, ये बलूच बोल रहे थे वहाँ, ये सिंधी बोल रहे थे वहाँ, ये वहाँ पर पश्तून बोल रहे थे। उन्होंने कहा हमारे अंग बेच के काम चला रहे हैं। इतना नीचे गिर गए, अपने देश के अंग बेच के काम चलाते हैं। अपने देश के अंदर किसी को भी आवाज उठाने की आदत नहीं दे रखी। अरे भाई, आप कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे, पीछे देखिएगा, बलून चला जाएगा, सिंध चला जाएगा, पश्तून चला जाएगा। अरे पीछे सब कुछ खोते चले जाओगे। आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, पीछे सब कुछ खोते चले जाओगे। बलूच पीछे से जूते मार रहे हैं आपको। बलूच कहते हैं ये आर्मी हमारी नहीं है, ये आर्मी हमारी नहीं है, ये छोटा सा लाहौर है ना, ये भी ऑपरेशन मिला लेंगे, ये भी हम अमृतसर में मिला लेंगे। आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं। पीओके हमारे पास आएगा, बलूच अपना देश बनेगा, बलूच अलग देश बनेगा, देश बनेगा। आप अपने मुल्क में टीवी डिबेट देखती हैं या नहीं? आना पड़ेगा आखिर में। दुर्दाना जी, आप अपने मुल्क में टीवी डिबेट देखती और सुनती हैं या नहीं? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं जी, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके वजीर आला के क्या हाल है, क्या आलम है। जहाँ पर बिजली भरने के लिए पैसा नहीं, बिजली कट जा रही है। आप बात कर रही है कि आपका मुल्क भारत की ओर देखेगा। आप जरा ये तो सोचिए कि बॉर्डर पे तमाशा और तमाशबीन, आपने अगर एक भी गुस्ताखी की तो ये भारत की सेना है। अरे आप करके तो देखिए, आपको पता चल गया आपके जहाज खाने के लिए कुछ नहीं बचा। बोलता है आजादी का एक ही ढंग, गोरिल्ला जंग। चलो कटोर रहे हैं भारत की तरफ, चलो दुनिया में घुमाए, किसी ने कुछ नहीं बोलता है। भारत ये जो गुंडागर्दी है, भारत के सामने पीछे वर्दी है। आप कहा क्या आप सुन नहीं रहे हो क्या आवाजों को? पर दुर्जाना, मेरी एक बात मानना, मैं बिल्कुल आपको सलाह देता हूँ, दुर्जाना एलओसी के इस तरफ मत आना, नहीं तो पीओके पे लड़ाई हो जाएगी। तकलीफें होती रहे, हमारी फौज हमारा दिफा करने के लिए है और वो 100 दफा उस तरह दिफा करेगी जिस तरह उसको हमें डिफेंड करना चाहिए। अरे कितना कमजोर वजीर आला है आपका दुर्दाना, कितना कमजोर वजीर आला है आपका दुर्दाना। वो जिहाद की बात करता है, किस जिहाद की बात करता है जहाँ पर मुसलमान आपके मुल्क में ये आप लोगों को बरगला रहे हैं, ये आपका टाइम खराब कर रहे हैं। ये आपकी फौज बिजनेस करती है, डबल रोटी बनाती है, डबल रोटी कुछ नहीं है। आपकी फौज केक बनाती है, पूरे देश आपकी फौज गोबर से बिजनेस करती है, आपकी फौज दूध की डेयरी चलाती है, आपकी फौज मकान बनाती है, आपकी नहीं आपने फौजी फाउंडेशन क्या क्या करती है। कर्नल नैन, एक बात है जो ये जिस तरह से जिहाद की बात कर रहे हैं इमरान खान, जिसका कि आज हमारे विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर इमरान खान क्या, व्हाट इज इमरान खान बता दिया। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री, एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री जिसको अंतर्राष्ट्रीय समझ ना हो, तो पहले ये धमकी देते हैं युद्ध की, बाद में आतंकी भेजते हैं, आतंकी हमारी सेना मार गिरा के ध्वस्त कर देती है। अब ये धमकी दे रहे, बीच में एक बार ले आए थे इनके मंत्री, हमारे पास आधे आधे पाव के परमाणु बम है। अरे जरा कुछ तो शर्म करो, जहां पर 10 बार मुंह की खाई है, धूल चटी है, उसके बावजूद इस तरह की बातें करके कर्नल नैन पाकिस्तान कहां जाएगा? आपने वजीर आजम को मनीष कठपुतली शहजादा इमरान खान, तालिबान खान, इमरान खान, तीसरे नंबर पे गधे वाला मुल्क का सरदार इमरान खान, या कुत्ते कट्टू कराची में होकर सरदार इमरान खान, दूसरा बीबी का इमरान खान, तहजीब लेके दूसरे देशों के ऊपर जादू टोना करने वाला इमरान खान, जिसको ये नहीं पता कि जर्मनी और जापान इकट्ठे नहीं है, वो इमरान खान, जिसको ये नहीं पता कि जर्मनी और जापान इकट्ठे लड़े थे या आपस में लड़े थे, वो इमरान खान, जिसको ये नहीं पता कि आगे क्या बोलना है। ह्यूमन राइट्स कमीशन में 47 सदस्य है, 58 नहीं, वो इमरान खान। ये आदमी आप छोड़िए
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये आदमी तो किसी भी पोस्ट पे आने लायक नहीं है, ये अनपढ़ इंसान है। इसको अरे आपको ये अचानक आगे किया है और बातबाजी कर रहा है। इमरान खान किसी पोस्ट पे था ही नहीं, ये तो प्रोडिजी है आर्मी का, आर्मी की कठपुतली है, आर्मी का बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर है। दुर्दाना, मेरा एक सवाल है, दुर्दाना आप सुनिए तो, मोहतरमा मेरा एक सवाल सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। इत्मीनान से हम भी सुनेंगे और भारत की जनता और दर्शक भी सुनेगी। मेरा सवाल है, कूटनीतिक हार आपकी यूएनजीए में हो गई, यूएनएचआरसी में हारे, चोरी के रास्ते चीन के जरिए आप सिक्योरिटी काउंसिल में हारे। मुझे एक चीज बताइए दुर्दाना, मलिहा लोधी को क्यों हटाया आपने? लोगों ने भी बहुत से चोरी के रास्ते आप लोगों ने अपना, ये हमारा जाति मामला, आप लोग अरे जाति मामला है, 1.5 फीट का लाल कारपेट, 1.5 फीट का लाल कारपेट इसलिए तो नहीं हटाए कि आपके मुल्क का वजीर आला वहां जा रहा है, 1.5 फीट का लाल कालीन। हर जगह आपके चैनल हर जगह भारत भारत करते हैं, कुछ नहीं है, छोटी छोटी बेकार बेहुदा बातें। अरे दुर्दाना, हर जगह भारत भारत करते हो, क्या बात है? आपका निजी मामला है, कारण बताइए क्यों आता है मलिहा लोधी को? कश्मीर कब से निजी मामला हो गया? आप ऐसा करो, पीओके दे दो। दुर्दाना, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच सोच लीजिए दुर्दाना, दुर्भाग्य होगा जिस दिन अगर आपने एक कोशिश भी की एलओसी के पास कोई तमाशा मचाने की। आप करें तो सही, हम करेंगे सो आप करें तो सही। आप अरे करने की बात तो आप कर रहे हैं, एक गुस्ताखी तो करिए, एक गुस्ताखी करिए आप। देखें बाजवा की डबल रोटी की फैक्ट्री कहाँ पे है? इनकी सेना नामर्द है, इनकी सेना नामर्द है। छोटे छोटे गरीब बच्चों को ट्रेन करके ये लोग दहशतगर्द बनाते हैं, कभी अफगानिस्तान भेजते हैं, कभी हिंदुस्तान की तरफ भेजते मरने के लिए। इनकी सेना में दम नहीं है कि आगे खुद लड़ाई करे। बाजवा का बोलो, अगर मर्द है तो बाजवा करके दिखाए, हम बताएंगे फिर आपको कि हिंदुस्तान क्या करेगा। अरे दुर्दाना, एलओसी का मत आना, मैं बार बार कह रहा हूं, मत आना दुर्दाना, मत आना। और अगर आए तो ये लड़ाई छिड़ जाएगी, पीओके से हाथ धो बैठोगे आप। हम थोड़ा आपको टाइम दे रहे हैं सांस लेने का, कि कश्मीर से सांस आ जाए। ऐसा ना हो कि आपको बगैर सांस लिए पीओके और देना पड़ जाए, और उधर सिंध टूट जाए, उधर बलूचिस्तान टूट जाए, और उधर पश्तून अलग हो जाए। आपको समझ में भी नहीं आएगा दुर्दाना कि नौकरी कहाँ ढूंढोगे आप, आपकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। कश्मीर में होता क्या है? उठेगा आपकी बात विनाश की तरफ क्यों चल रहे हो? क्यों अपने देश के आवाम को गोली और बंदूक और आतंकवाद का शिकार बना रहे हो? क्यों जो आप फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर आपने अपने बैकयार्ड में क्रिएट कर दिया आतंकवादी का, क्यों आप अपने देश को तरक्की, खुशहाली और विकास के रास्ते पर लेकर के जाते? क्यों आप आतंकवाद, क्यों अपने देश का बदहाल करने के लिए? आप लोग जिम्मेदार पत्रकार हो, आपको मूवमेंट को छेड़ना चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी है कि आप लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और आप बंदूक और गोलियों का निर्माण करते हो। आपका धर्म तो बनता है एक वरिष्ठ पत्रकार की तरह कि आप अपने देश की जो सत्ता है, जो पॉलिटिक्स है, उसके बारे में लिखें और उन्हें समझाएं कि जिस तरह से भारत ने देश में विकास किया है, आज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, और आपकी जनसंख्या 22 करोड़ होकर के आप आज $200 बिलियन की इकोनॉमी पे पड़े हुए हो। आपको शर्म आनी चाहिए। दुर्दाना, हमें शर्म आनी होगी, दुर्दाना आप तो शर्म करें। आप लोगों ने अपने हमारे लेके जा रहा है, जेल में पूरी दुनिया आपको झूठ मार रही है, जा रहा है, सब कुछ पेश किया इन लोगों ने। पूरी दुनिया आपको कह रही है अगर आपको दुर्दाना मेरी मुर्गी की 1.5 काम नहीं चलती। दुर्दाना मुर्गी की 1.5 काम नहीं चलती। आपको सारी दुनिया ने नकार दिया है, आपको सारी दुनिया ने नकार दिया दुर्दाना। फिर मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। किस तरह की बातें आप कर रही हैं दुर्दाना? प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर ने बोल दिया इस बात को। धमकी हमें दे रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे धमकी हम नहीं दे रहे,
आप तो हम कह रहे हैं कि आप एक जरूरत तो करके देखिए, हम तो सलाह दे रहे हैं, एक जरूरत तो करके देखिए। और आज जो हमारी वायुसेना ने एक ट्रेलर दिखाया है उसको ध्यान से देखिए। पाकिस्तान में डेंगू का इलाज नहीं, डेंगू का इलाज किया बंदों का। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान मेजर जनरल जेके फरियाद जुड़ चुके हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है, उसे 71 याद नहीं कि चिकोटी के पास ऐसी हरकत तमाशा करने की एलओसी पे की थी, लेकिन क्या हाल हुआ, बांग्लादेश बन गया। फिर एक बार इमरान खान जिहाद की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो उनकी उसमें शामिल है, अगर वो ऐसी बातें नहीं करेंगे तो वो जिएंगे कैसे। उनकी तो सांस और आंख सारा इसी पे ही चलता है, वो गीदड़ धमकियां तो देते ही रहेंगे। और ये हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इनके कुछ इन्फिल्ट्रेशन होंगे, मगर उनका हम अच्छी तरह से उनको नष्ट करेंगे। और हमारा तो अब ये है कि हमें आगे बढ़ के काम करना है। अब हमें पीओके पे पूरा अटैक होना चाहिए, उसके बाद में बलूचिस्तान हम क्यों छोड़ दें, बलूचिस्तान पे भी हमें पूरा देना है। इनको निपटाना है तो पहले बलूचिस्तान और पीओके पे पूरा जोश लगाना होगा। राजीव जेटली, मेजर जनरल परिहार के मुताबिक पीओके पे अगर हमें अपना कब्जा चाहिए तो एक और बालाकोट जल्द होना चाहिए। तो ये कहा जाए कि वायुसेना को रेडी है, लेकिन इंतजार है ऑर्डर का। देखिए अवस्थी जी, केवल पीओके नहीं, मैं तो एक बात बताना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान को यह मालूम है कि हमारे देश के टुकड़े होने वाले हैं, हम बहुत सारे टुकड़ों में बंटने वाले हैं। पीओके के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। कोई नहीं चाहेगा ऐसे देश के साथ रहना जिस देश के अंदर मानवाधिकारों का हनन होता हो, जिस देश के अंदर पैसा ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो। और अब तो आपने देखा होगा गिलगिट बाल्टिस्तान एक ऑर्डर निकाला 2018 पाकिस्तान ने, जिसमें जो पीओके में रहने वाले लोग हैं, स्थानीय निकाय के जो कर हैं, उनके अधिकार भी उनसे छीन लिए गए हैं, वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास चले गए हैं। तो ये बातें हमारे कई बार मीडिया चैनल पर नहीं आती हैं चर्चा में। वहां पर जो अधिकार होते थे लोकल सरकार को, सारे अधिकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने छीन लिए। अच्छा, उसको आप चुनौती भी नहीं दे सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते उस ऑर्डर के खिलाफ। देखिए ये फर्क है भारत में और पाकिस्तान में। हमने 370 को अगर हटाया तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आपके वो अधिकार भी छीन लिए। हकीकत यह है कि उन्हें मालूम है, इमरान खान साहब को मालूम है कि मेरे देश का व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। पीओके में रहने वाला कश्मीरी भारत के साथ जाना चाहता है, तो अब वो एक नया शगुफा जोड़ रहे हैं, किसी तरीके से मेरे पीछे पीछे लोग घूमते चले जाएं, तो घूमते चले जाएं। पीओके के अंदर उन्होंने मीटिंग करी थी, आपको याद होगा, उस मीटिंग में लोग नहीं आए थे उनके पास, कोई नहीं चला था। इस बार भी ये मार्च जो निकाला जा रहा है, ये मार्च कोई पीओके के लोगों का नहीं है, ये वहां की आर्मी को वर्दी बदल के। जी जनरल साहब, जिस तरह से आज वायुसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वायुसेना अध्यक्ष ने कहा, एक ट्रेलर दिखाया गया, आपको लगता है कि जल्दी वायुसेना तैयार बैठी है? वायुसेना जो है वो जल्दी की बात कुछ बड़ा होने वाला है, वो तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा तो होना ही चाहिए। नहीं, किस तरह के बड़े की आप बात कर रहे हैं? फिर एक बार बालाकोट होगा, इससे भी ज्यादा बड़ा होना जरूरी है कि इंडिया को, और वो तैयार है इसके लिए। जरूरी है और जरूर करें। दुर्दाना जी, आप करके तो देखिए, हिम्मत तो करें। अरे दुर्दाना जी, बार बार आप क्या कह रही हैं? आप इसका जो दंश है वो भोग चुकी है। आपके वजीर आजम 1000 बार कह चुके हैं कि बालाकोट जैसा और बड़ा हमला होने वाला है। मत भूलिए, आप बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक गुस्ताखी, आपको बता दिया जाएगा कि आपके नक्शे से पीओके, हमने हमारा पीओके ले लिया। कि जब मेरी बारी है मुझे बोलने दें। ये इस तरह से खिचड़ी पकी हुई मुझसे बात नहीं हो रही। एक बंदा एक वक्त में बोले ताकि बात पहुंचे। बोलिए। बात ये है कि देखिए, मैं बारहा, हम आपको भी पता है, आपकी तो अपनी गवर्नमेंट ने ये कंसीड किया है, एक्सेप्ट किया है कि हमने कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज नहीं गिराया था, बल्कि उन्होंने हमारे 2 जहाज गिराए थे। आप लगता है रिपोर्ट और टीवी रिपोर्ट और अखबार में पूरी दुनिया आपको जंग हमने वो मलबा दिखाया है, आपके F-16 का, आप जंग आपके F-16 का मलबा दिखाया है हमने दुनिया को। मुझे बात मेरे को लगता है मनीष, मुझे लगता है दुर्जाना जी का भी नाम एमईए में से पत्रकार से कटवाना पड़ेगा। इनको शायद पत्रकारिता करनी नहीं आती, सच्चाई पे नहीं चलती है ये।
बिल्कुल इनको पता नहीं है कि हमारे अभिनंदन ने इनका एक F-16 उड़ाया, उसको कवर करने के लिए तुर्की से F-16 लाके खड़ा कर दिया इन बेशर्मों ने, तुर्की से लाके खड़ा कर दिया बेशर्मों ने। आज इनके देश में 111 ब्रिगेड, जिसने मुशर्रफ के टाइम पे मार्शल लॉ लगाने में मदद की थी, उनके लोगों की छुट्टियां तक रद्द हो रखी है। आज इनका बाजवा मार्शल लॉ लगाने वाला है और ये भारत के खिलाफ गीत कर्नल इमरान खान की एक भी गुस्ताखी, जी हां, मैं फिर एक बार बोलूंगा, इमरान खान की एक भी गुस्ताखी आतंकिस्तान को भारत के जाबाज जवान बना देंगे कब्रिस्तान। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।